हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए एनआरसी पर झूठ बोलने के बाद भागवत ने मुस्लिमों पर किया कटाक्ष। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मीठी मीठी बातें कर मोहन भागवत ने फिर से उगली आग। जैसे कि हम जानते हैं कि मोहन भागवत ने ये कहा था कि सीएए और एनआरसी का भारत के मुस्लिम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भारत के नागरिकों को सीएए और एनआरसी पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीएए और एनआरसी किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ बनाया गया कानून नहीं है। भागवत ने यह भी कहा था कि सीएए से भारत के मुस्लिम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा, पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने इसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना दिया है, जबकि ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। यानी कि मोहन भागवत ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि मुस्लिम समुदाय उनके झांसे में आ जाए। वैसे भी दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग आरएसएस की असलियत को पहचानते हैं, इसीलिए उन्हें मालूम है कि मोहन भागवत दलितों और मुस्लिमों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, और उन्होंने फिर से उसी को दर्शाया है। आपको बता दें कि देश में आबादी नियंत्रण को लेकर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आग उगलते हुए ये कहा कि 1930 से ही मुस्लिम आबादी बढ़ाने का संगठित प्रयास किया गया ताकि वर्चस्व बढ़ाकर इसे पाकिस्तान बनाया जा सके। भागवत ने कहा कि ऐसा करके वे अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी हो गए और देश का बंटवारा हो गया। उन्होंने कहा कि ये एक योजनाबद्ध विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। यानी कि मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या पर कटाक्ष किया है। वैसे भी भाजपा के शासन में आरएसएस कार्यकर्ताओं के द्वारा कई बार दलितों और मुस्लिमों पर अत्याचार के साथ साथ मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आई। यानी कि भागवत ने जनता के सामने सीएए एनआरसी को अच्छा साबित करने के लिए झूठ पर झूठ बोला और अब मुस्लिमों को लेकर तीखी टिप्पणी की है, जिसको सुनकर यह साफ हो गया है कि मोहन भागवत मुस्लिम समुदाय के लोगों का कितना सम्मान करते हैं। वैसे भी आलोचकों और विपक्ष का ये कहना है कि आरएसएस देश में अपना संविधान लागू करना चाहती है और इसी की पहली सीढ़ी सीएए और एनआरसी है, जिसको आलोचकों ने ये कहा है, जिसको सुनकर कि देश में इस वक्त कोरोना का प्रकोप नहीं रहता तो आरएसएस और बीजेपी की ये जोड़ी देश में इस मुकाम पर लाए रहती कि आज दलित और मुस्लिम घुट घुट कर मर रहे होते। गौरतलब है कि जैसे ही कोरोना मामले में थोड़ी सी कमी आई है कि सरकार ने सीएए की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इस तरह आरएसएस की असलियत एक बार फिर से सबके सामने आ गई है कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग भाजपा के साथ मिलकर देश में मुस्लिमों और दलितों का देश से उन्हें बाहर करने पर तुले हुए हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।